जन सुनवाई में अपूर्ण नल जल योजना की समस्या रखते हुए ग्रामीणों ने कहा, बेरछा के ग्रामीणों को पानी नहीं मिला तो जनपद पर ताला लगा देंगे। अब तो कंधे से कंधा मिला के इस राष्ट्र का उत्थान करना है। सही बात। किसी के एक पक्ष में अगर आप बैठ के गए तो तराजू इसीलिए बना है, काली पट्टी बंधी है, वो काली पट्टी नहीं है, वो कलयुग बोल रहा है सामने, कलयुग नहीं है, उसके नीचे पूरा सतयुग है। आप देख के चलो, खोल के देखो। सही बात है। आकाश मेरा पिता है और आप। चमन नदी से नगर पालिका पानी ले रही है, लेकिन नागरिकों को मटमेला पानी पिला रहे हैं। वर्ष 2015 से नवीन फिल्टर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, उसके बाद भी आज तक शहर की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। शहर की जनता जल कर की राशि नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए देती है, न कि फिल्टर प्लांट में कांच जैसा पानी दिखाने के लिए। प्रशासन के पास ही और या तो उनका हो तो बता दें, उनके मेरा वार्ड नंबर 27 आज़ादपुरा के अंदर जब से जल आवर्धन योजना की लाइन बिछी है, जब से कुछ गलियां ऐसी हैं जहां पानी नहीं आ रहा, सिर्फ हवा आ रही है उसके अंदर। वहां पर कई लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन नगर पालिका के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वहाँ एक सामूहिक रूप में पहुँच जाते हैं और दबाव बनाकर सीएम हेल्पलाइन कटवा देते हैं। और वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुश्किल से 1 या 2 डब्बे पानी भराते हैं। इस विषय के अंदर मैंने जनता के साथ अपने सीएमओ साहब को, मिर्जा जी को अवगत करवा दिया था, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है नगर पालिका के, वो समस्या का समाधान करने के लिए बैठे, वो समस्या को और बढ़ावा दे रहे हैं। आज 4 से 5 सालों में भी एक छोटी समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है और मटमेला पानी निरंतर आता जा रहा है। जहाँ नगर पालिका बोल रही है कि बिल का भुगतान करो, वहीं बाजार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 2 समय जल प्रदाय हो रहा है। बिल्लाग्राम क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जहाँ 1 समय जल प्रदाय हो रहा है। क्या नागदा नगर पालिका हम लोगों से 1 टाइम का पैसा लेगी? यही बात सीएमओ साहब, एसडीएम साहब से करिए। एसडीएम साहब ने निर्देशित किया है अपने मिर्जा जी को, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जनता के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। नगर में दूषित पेयजल नगर पालिका द्वारा जो पाइपलाइन के द्वारा लोगों को घर तक पहुँचाया जा रहा है, उसको लेके मैं और हमारे साथी जिला कार्यकर्ता सुबोध स्वामी जी, हम लोग यहाँ पर आए और हमने इनसे चर्चा की। चर्चा में शासन और नगर पालिका के बैठे प्रशासन सब ने ये चीज़ मान रहे हैं कि फिल्टर प्लांट में स्वच्छ पानी है। हमारा ये कहना है कि फिल्टर प्लांट के लिए जनता आपको जल कर नहीं दे रही है, उनके घर तक पानी पहुँचे स्वच्छ, इसलिए जल कर दिया जा रहा है। और बार बार ये बताया जा रहा है कि पानी फिल्टर प्लांट में पानी स्वच्छ आ रहा है, घर तक नहीं आ रहा। तो आज प्रशासन ने भी ये बात माना है कि पानी दूषित है। आज जनहित से जुड़े 2 मुद्दों पर हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया। पहला मुद्दा जो शहर में टेम्पल गेस्ट हाउस है, जिसका दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लगातार शहर में नागरिकों को मटमेला पानी पिलाया जा रहा है। 10 मिनट है ना, 10 मिनट। 2016 में जब फिल्टर प्लांट का उद्घाटन 4 मंत्रियों द्वारा, प्रदेश शासन के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा किया गया था, तो नगर की जनता को यह आश्वस्त कराया गया था कि हम आपको मिनरल वाटर पिलाएंगे और 3री मंजिल तक पानी बिना मोटर के पहुंचाएंगे। ये नगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही आश्वासन नगर की जनता को दिया। 2016 से आज 6 साल बीत जाने के बाद भी 6-7 साल का समय अवधि पूरी हो गई, ना तो मिनरल वाटर लोगों को नसीब हो रहा है और ना ही 3री मंजिल तक बिना मोटर के। 3री मंजिल तो बहुत दूर की बात है, अगर नीचे ही प्रथम तल पे जमीन पर ही अगर पानी लेना है तो मोटर चलानी पड़ रही है नागरिकों को। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री की जन सुनवाई योजना के विश्वास में हम लगातार हर मंगलवार को नगर की और आसपास के क्षेत्रों की समस्या लेकर के हम आते हैं, लेकिन लगभग 50 से 60 समस्या हो गई है। हमारे एसडीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमारी समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारियों पर इनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है।
हमारी समस्याओं का निराकरण लगातार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम इस विश्वास से आते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी समस्या का निराकरण होगा। हम आरोप लगाते हैं इन पे कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई का यहाँ के शासकीय अधिकारी मजाक बना दिया है। 50-50, 2-2, 3-3 महीने के आवेदनों पर, ये आम जनता के आवेदनों पर क्रियान्वयन नहीं करते हैं। हमने आज जो पुनः एक बार नो समस्या नगर को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। हमारी इसमें महत्वपूर्ण समस्या यह है कि नागदा नगर पालिका में ठेका के स्वास्थ्य हेल्थ कर्मी, सफाई कर्मी रखे गए थे। उन सफाई कर्मियों की साल भर की वेतन के अनुसार 1,28,000 के लगभग वेतन बनता था, लेकिन एक ठेकेदार के माध्यम से नगर पालिका ने 1,28,000 डाला। ठेकेदार ने उन कर्मचारियों को सिर्फ 28,000 रुपये दिए। जन सुनवाई की बैठक हुई सर, क्या नए अपडेट्स आए? हाँ, प्रत्येक मंगलवार को जिला कार्यालय में और एसडीएम कार्यालय में भी जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, और उसी के अनुक्रम में आज दिनांक 24 मई को भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें नागदा अनुभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे और विभिन्न विषयों पर आज जो शिकायतें प्राप्त हुई उनके त्वरित निराकरण की कोशिश की गई। लिखित में भी इसमें प्रतिवेदन लगातार मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक कोशिश रहती है कि संबंधित अधिकारी से खुद ही व्यक्तिगत चर्चा करके हम लोग उसका निराकरण कराएं। इसके अनुक्रम में ग्राम बेरछा के भी शिकायतकर्ता कुछ आए थे कि पानी की व्यवस्था से संबंधित कुछ विषय थे, उसमें जल निगम के अधिकारी अड्डा जी से बात की। राजस्व के कुछ प्रकरण आए थे जिसमें नक्शा दुरुस्ती के प्रकरण थे, उसमें भी उनको विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण के लिए समझाइश दी गई। ऐसे नगर पालिका नागदा से संबंधित भी कई विषय थे, इसमें पानी की को संबंधित, कुछ रोड को संबंधित कुछ विषय आए थे। तो उसमें क्योंकि ई साहब और सब इंजीनियर दोनों उपस्थित थे यहाँ पे नगर पालिका के, उनको निर्देशित किया गया, उनके द्वारा नोट भी किया गया और 7 दिन के भीतर इसमें कार्रवाई करने का उनके द्वारा बताया गया है। श्री साईं मंदिर श्री राम कॉलोनी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री भवानी सिंह शेखावत ने नगर पालिका प्रशासक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 30 अप्रैल 2022 तक बिना कार्य किए पूरे माह का वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी से वसूली करने की मांग की। शेखावत ने बताया कि नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की शाखा में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 2008-2009 से अप्रैल 2022 तक बिना कार्य किए वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों की हाजिरी लगाने वाले कर्मचारी और अधिकारी से नगर पालिका के साथ धोखाधड़ी की है। फर्जी तरीके से वेतन निकालने वाले कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। एक का नाम अभिषेक पिता नीलेश और एक है मोनू पिता जगदीश गावरी। ये 3 लोगों ने कर्मचारियों ने आवेदन दिया है और एक आवेदन आज मेरे द्वारा नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ के माध्यम से दिया गया है, जिसके अंदर मेरे द्वारा ये मांग की गई है सफाई विभाग में नियुक्ति दिनांक से 30 अप्रैल तक एक भी दिन बिना कार्य किए, बिना उपस्थित हुए पूरे महीने का वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों से किए गए भुगतान की वसूली करने और ऐसे कर्मचारी की हाजिरी भरकर नगरपालिका को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने हेतु, ठीक है, इस आशय का मैंने एक आवेदन दिया है कि भैया कोई आदमी 2008 या 9 से काम पे आया ही नहीं और उसकी पूरी हाजिरी भर के और घर बैठे ही सारा काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उनसे वसूली भी की जाए और जिन कर्मचारियों ने भी ऐसी फर्जी हाजिरी भरी उसकी जांच करके उसको भी तत्काल खिलाफ कार्रवाई, उसको नौकरी से निकाला जाए और उनके खिलाफ पुलिस के अंदर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। और इन कर्मचारियों को जो धों दपट दे रहा है, इसके बारे में हमने एसडीएम साहब को निवेदन किया है कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए और 2-3 दिन के अंदर यदि हमको कोई एक्शन नहीं दिखा तो हमारी यूनियन पूरे कर्मचारियों को और नागदा नगरपालिका को बचाने के लिए नागदा नगरपालिका का कोई भी व्यक्ति यदि हमारे साथ देना चाहेगा, जिसके दिल में भी नागदा के लोगों को, नागदा की प्रॉपर्टी को बचाने का थोड़ा सा भी दर्द होगा, वो जो भी हमारा साथ आना चाहेंगे उनको हम सबको आमंत्रित करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक जोरदार आंदोलन की तैयारी की जाएगी। तो आज जो है आज नहीं, शनिवार को 3 कर्मचारियों ने यहाँ पर आके प्रशासक और अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, आवेदन दिया था कि हमको 1-1 लाख रुपए हमारा वेतन खा गए हैं। उसमें किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं लिखा था कि किसने खाया, क्या करा।
उसके बाद आज जैसे ही वो वहाँ आवेदन एसडीएम साहब ने जांच के लिए भेजा, वैसे ही श्री कुशल धोलपुरे जी, ये इनका राज और एक वो दीपक मकवाना, इनके घर पे दशरथ इसके घर पे पहुँच गए सुबह ही पहले और कहा कि आपने जो है ना ये आवेदन कैसे दिया, पहले तो इस पर साइन करो। तो बोले नहीं मैं तो नहीं करूँ। तो बोले जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे और ज़बरदस्ती धोंच दे के साइन करा लिया, क्योंकि अकेले ही मिले घर के ऊपर। और उसके बाद कहा कि आज के बाद कहीं कुछ करना मत, और नहीं तो फिर क्या है कि हम तो घर में से अंदर से निकाल के भी सड़क पे ले जाके मार देंगे। इस तरीके की इन लोगों को धोंच दी गई। उसके बाद ये तत्काल मेरे पास आए। हमने कहा कि चलो प्रशासन है, हमने सीएसपी साहब के पास भी लेके गए इनको, ये जाके आए हैं, और टीआई साहब के पास भी ये सब कर्मचारी जाके आए हैं। इनके समाज के लोगों के पास भी ये जाके कि हमने तो पैसे मांगे हैं, हमने तो ये भी नहीं लिखा कि राम जी नंदा जी खा गया हमारा पैसा कि भेरा जी खा गया। फिर जिसको कुशल धोलपुरे को क्यों तकलीफ हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। शेखावत पर दलितों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। नगर पालिका के एसआई चौहान व एएसआई धौलपुरे के नेतृत्व में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने अनुविभागीय कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगरीय निकाय महासंघ के महामंत्री शेखावत के खिलाफ दलितों पर अत्याचार करने व अवैधानिक रूप से प्रताड़ित करने की धारा में प्रकरण दर्ज करने की मांग की। नगर पालिका के एसआई कन्हैयालाल चौहान व एएसआई कुशल धौलपुरे के नेतृत्व में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने अनुविभागीय कार्यालय पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगरीय निकाय महासंघ के महामंत्री भवानी सिंह शेखावत के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद लगातार समझौते या रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। धौलपुरे ने बताया कि सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कुछ सफाई कर्मचारियों को धमकाने और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि यदि मैं 100 रुपए के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाता तो आज एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करता। यूनिक मैनेजमेंट कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कुछ कर्मचारियों को ठेके पर काम पर रखा गया था, जिसमें हम दोनों अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। पूरी कार्यवाही यूनिक कंपनी द्वारा की गई थी। नगर पालिका द्वारा यूनिक को निर्धारित वेतन का भुगतान भी कर दिया गया है। यूनिक के संचालक द्वारा कर्मचारियों को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, जिसका आरोप हम पर लगाया जा रहा है, जो कि निराधार है। ज्ञापन में महामंत्री शेखावत पर दलितों पर अत्याचार करने व अवैधानिक रूप से प्रताड़ित करने की धारा में प्रकरण दर्ज करने व तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पर हमारे द्वारा प्रस्तुत शिकायत वापसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यह कि नगर पालिका निकाय द्वारा वर्ष 2021 में ऑनलाइन निविदा जारी कर नियमानुसार यूनिट वेस्ट मेंटेनेंस एवं कंस्टिलेंस प्राइवेट लिमिटेड को माइक्रो प्लान के तहत सफाई कार्य हेतु ठेका प्रदान किया गया था और आवश्यकतानुसार विधिवत कार्य देश जारी कर वार्डों व सड़कों व नालों की सफाई कार्य का कार्य 85 श्रमिकों से करवाया जाता था। यह कि सफाई कर्मी की नियुक्ति उक्त एजेंसी द्वारा की गई थी। हम प्राधिकरण द्वारा सफाई कर्मी से किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज प्राप्त कर नियुक्ति के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है तथा सफाई कर्मियों को वेतन का भुगतान किए जाने में भी हम प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। वेतन का भुगतान एजेंसी द्वारा किया गया है। यह कि ठेकेदार अपनी स्वेच्छा से श्रमिकों को कार्य पर रखता है और भुगतान भी एजेंसी द्वारा किया जाता है, क्योंकि निकाय द्वारा बिल अनुसार यूनिट वेस्ट मैनेजमेंट एवं कंस्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत देयकों के अनुसार उनके खातों में भुगतान किया जाता है, जो उक्त जानकारी ठेकेदार से संबंधित है। इसके बावजूद भी श्री भवानी सिंह जी शेखावत द्वारा हम प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो असत्य एवं निराधार है। यह कि श्री भवानी सिंह जी शेखावत द्वारा हम प्राधिकरण को शिकायत वापसी लेने के लिए इस तरह के हमारे विरुद्ध झूठी शिकायतें की जा रही है तथा हम प्राधिकरण को जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि श्री भवानी सिंह शेखावत के विरुद्ध दलितों पर अत्याचार करने एवं अवैधानिक रूप से प्रताड़ित करने पर हम प्राधिकरण एवं गवाहों को डराने धमकाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने आदि के संबंध में उचित कार्रवाई की जाकर प्रकरण पंजीबद्ध करवाए जाने की कृपा करें, यही विनय है। इति दिनांक 24/5/2022।
मैं ये चाहता हूँ कि हमने 1 महीने पहले 7/4/22 को जो घटना हुई थी भवानी सिंह शेखावत के द्वारा हमारे ऑफिस में आके एक तो जाति सूचक शब्द बोले गए थे, इसके अलावा ऑफिस का काम भी डिस्टर्ब किया गया था। इस संबंध में हमने 1 महीने पहले FIR दी थी उनको और बोला भी गया था कि उनकी बहुत जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है वैसे तो। और इसके अलावा भी हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बार बार अभी 2 दिन पहले ही ये एक आवेदन दिया गया है भवानी सिंह शेखावत जी द्वारा कि हमने 1-1 लाख रुपए लिए थे, जबकि डायरेक्ट जो एजेंसी नियुक्त की गई थी यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट, उस कंपनी के अंदर डायरेक्ट पेमेंट जाता है निकाय के द्वारा और कंपनी ही सारे कर्मचारी जितने लगे हुए हैं उनको पेमेंट करती है। ले दे के हरिजन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, उच्च वर्ग के इनको सहन नहीं हो रही कि उच्च कुर्सी पे क्यों बैठा है, तो आपके जो है वो इच्छा पूरी कर देते हैं। आज ये सामने की बात है। ज्ञापन दिया, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि भवानी सिंह द्वारा जो भी इतना अच्छा झूठ बोलने वाले हो कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नागदा के अंदर झूठ का अवार्ड मिले तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा ही कोई घटना नहीं हुई और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बना दिया उन्होंने कि मैं खुद रात को बेड पे देखा मैंने तो मैं हैरान रह गया मैं कि क्या है ये। आखिर में उनको ऐसा क्या लगता है यार? भाई हम समाज के हैं, हमें क्यों लड़ा आपस में? आपको राजनीति करो ना, खुल के करो, कर्मचारियों को हक दिलाओ, भाई स्थायी की मांग करो। बहुत सारे रहे उनके मांगे के संबंध में, जरूरी थोड़ी कि अपन को ले दे के कुशल ढोलपुरे, कन्हैयालाल देसाई, कुशल ढोलपुरे पिताजी उनके मकान बना लिया, उनके मकान में बुलडोजर चलाना चाहिए, तो मेरी संपत्ति से उनको क्या है? भाई हमारी मेहनत है, इसकी दादी इसको खुद देती थी पैसा, हम लेते नहीं थे, जमा करता था। ये बनाया मकान इनने, मैंने मेरे दम पे बनाया, 30,000 महीना मेरी सैलरी से कटता है, इतना लोन ले रखा मैंने। और वो सारी बातें ले दे के घुमा फिरा के हम 3 ही व्यक्तियों पे लाते हैं, आकर्षित बनाते हैं। भाई उनने कुछ भी काम होता है कि जैसे कर्मचारियों को कुछ पैसे का रहता तो उसको मतलब समय बढ़ाने के लिए क्या करता कि उनने कुशल ने रुकवा दिया, बालकिशन ने रुकवा दिया, कुशल ने अरे हो ही रहा था, कुशल ने रुकवा दिया, बालकिशन ने रुकवा दिया। अभी 20,000 का वो दिया गाँव लोन का, तो अरे 20 ही हो रहा था वो, तो कुशल ने और बालकिशन ने रुकवा दिया, 15 करवा दिया उनने। जबकि उनके सामने नगर पालिका निधि से उनको अवगत कराया गया है कि आपको नहीं मिलेगा इतना पैसा, सिर्फ 15,000 की पात्रता है, 10,000 और 5,000 की यही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन भवानी सिंह जी तो कोई चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं, उनको तो ले देंगे कुशल। ऐसा ही बालकिशन दौलपुरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा परिवार से क्या है यार? बुलडोजर चला दो, ये चला दो, क्या मैं अपराधी हूँ क्या है? या कुशल अपराध? आज स्वास्थ्य शाखा की टीम के द्वारा नगर पालिका से हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं यहाँ पर उपस्थित रहे और पूर्व में जो भवानी सिंह शेखावत जी के द्वारा कंप्लेंट की गई थी जिसमें यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके द्वारा जो पेमेंट उनको किया गया है वहाँ के जो कर्मचारियों को, उस संबंध में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे उस संबंध में इनके द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ इनके द्वारा यह ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा श्री भवानी सिंह शेखावत जी के द्वारा भी इन सभी लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि इनकी शिकायत वापस ली जाए। पूर्व में इस संबंध में SC/ST प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत एक कार्रवाई ही पंजीबद्ध हुई उन पर, उस संबंध में और यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है ऐसा उल्लेख किया गया है। KL चौहान जो SI हैं हमारे और कुशल दौलपुरे जो ASI हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे नगर पालिका के हमारे कर्मचारी बंधु यहाँ पर उपस्थित रहे हैं इस संबंध में, क्योंकि पूर्व में जो भवानी सिंह जी की शेखावत जो है ऑलरेडी वो नागदा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, न्यायालय का एक विषय बन चुका है। दूसरा जो शेखावत जी के द्वारा यहाँ पे जो शिकायतें की गई थी इस संबंध में नगर पालिका नागदा के CMO साहब को अधिकृत किया है कि वो उसमें जाँच करें, स्थिति स्पष्ट हो, इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।